लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा है कि केंद्र को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएम श्री योजना पर विचार करने और इस पहल के बारे में राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुंचाने के लिए 4 मंत्रियों की एक उप समिति बनाई गई है। सतीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह फैसला उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि उप समिति में मंत्री एन शमसुद्दीन, रोजी एम जॉन, पीसी विष्णुनाथ और एम लिजू शामिल होंगे। डीएमके नेता थंगम थेनारासु ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी प्रशासनिक नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया है। उन्होंने इस दस्तावेज को पूरी तरह से फ्लॉप और राजनीतिक तौर पर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश बताया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने मंगलवार को राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली पिछली डीएमके सरकार की कमियों को उजागर किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भागवत से अपने पत्र का जवाब देने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने यह पत्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर लिखा है। प्रियंक ने कहा, मेरे पत्र के जवाब के तौर पर डॉक्टर भागवत का जो वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है वह गलत है। मैंने अपना पत्र 15 जून को भेजा था और सोशल मीडिया पर भी डाला था, जबकि आरएसएस प्रमुख की यह बातचीत 13-14 जून की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्स पर भागवत की एक वीडियो क्लिप टैग की, जिसकी तारीख 14 जून थी। उन्होंने स्पष्ट किया, 13 जून को केरल के त्रिशूर में मोहन भागवत का बयान मेरे पत्र के जवाब में नहीं था। उन्हें 15 जून को भेजे गए पत्र का भागवत से कोई जवाब नहीं मिला है। तंगल्लापल्ली मंडल में स्थित केसीआर नगर कॉलोनी में पानीपुरी खाने के बाद करीब 15 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तंगल्लापल्ली पुलिस के अनुसार बच्चों और उनके परिवार वालों ने कॉलोनी में पानीपुरी बेचने आए एक स्ट्रीट वेंडर से पानीपुरी खाई थी, जिसके बाद 15 बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगे। उन्हें तुरंत जिले के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिवार वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पानीपुरी बेचने वाले को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर हैदराबाद मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना में देरी का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की वर्तमान और पूर्व दोनों सरकारों ने परियोजना के सफल कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और परियोजना के वित्तीय विवरण में बदलाव करना चाहिए। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पुडुचेरी के कंबन कलैया अरंगम में एक जन कल्याण सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाई है, लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं ने आवास, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन और आजीविका के अवसरों तक पहुंच का विस्तार किया है, साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के करेंसी नगर स्थित रेनबो चिल्ड्रंस प्राइवेट हॉस्पिटल में बुधवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अस्पताल के कर्मचारियों ने एसी वेंट से धुआं और आग निकलते देखा और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रहे बच्चों और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उनकी तेजी कार्रवाई से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।